जय हिंद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु एसके चौधरी, संजय कुमार चौधरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पास्ट टेंस के प्रकार का पहला प्रकार सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ट्रिक्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा। निश्चित रूप से ट्रिक्स के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का सही आंसर कर सकेंगे और कंपटीशन में कॉमन एरर को करेक्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं ट्रिक्स 1। ट्रिक्स 1, जिस इंग्लिश सेंटेंस में यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टर मॉर्निंग, यस्टर इवनिंग, यस्टर के बाद पहर का भी नाम हो सकता है, एगो, लास्ट प्लस समय, लास्ट वीक, लास्ट मोमेंट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट फेस्टिवल, लास्ट होली, द अदर डे या इन ऑन के बाद बीता हुआ समय, इन 2019, ऑन 2018, ऑन जनवरी 2020, इस प्रकार से रहे तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का माना जाएगा तथा ऑब्जेक्टिव्स में वर्ब टू को चुना जाएगा। अब देखना यह है कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर ऑप्शंस दिया गया है तो ऑप्शंस के वर्ब टू को चुने, या ब्लैंक्स दिया गया है तो जो भी वर्ब्स दिया गया है उसका वर्ब टू उस ब्लैंक्स में लिखें। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। सी डैश टू दिल्ली 1 month ago. Ago is indicating that this sentence is in simple past tense. तो according to rule subject plus verb to plus object का प्रयोग होता है। तो जो ऑप्शन में दिया गया है उससे उसके verb to को लिखेंगे। गो, गो एगो दर्शाता है सिंपल पास्ट का है, तो जो ऑप्शंस है वह उसका वर्ब टू यहाँ लिखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं गो का वर्ब टू वेंट होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बुक से वर्ब 1 2 3 वर्ब्स के फॉर्म्स को याद करें। एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको, वर्ब टू का प्रयोग समूचे ग्रामर में सिर्फ एक ही बार होता है सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसके बाद पूरे ग्रामर में वर्ब टू का प्रयोग कहीं नहीं होता है, इसलिए इसे याद रखें। वर्ब टू का प्रयोग सिर्फ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो गो का वर्ब टू वेंट, वेंट, या तो आप ब्लैंक से सही उत्तर लिखें या ऑप्शन में सही को चुनें। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर डैश फ्रॉम अमेरिका लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट प्लस समय का पहर। तो निश्चित रूप से जो ऑप्शन है वर्ब टू होगा। कम का वर्ब टू कैम, CAME, कैम, कैम, माय फादर कैम फ्रॉम अमेरिका लास्ट नाइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही डैश हिज कार यस्टरडे, यस्टरडे, क्योंकि आप देख सकते हैं यस्टरडे दिया गया है तो जो ऑप्शंस है उसका वर्ब टू का प्रयोग होगा। बाय का वर्ब टू होता है बाउट। फिर आगे देखते हैं, ही डैश द प्रेसिडेंट इन 2015, ऑप्शन बिकम इन 2015, इन और ये बीता हुआ समय दिखाया जा रहा है 2015, 2015, ऑलरेडी 2015 हैज बीन पास्ट। तो बिकम का वर्ब टू उसमें भरा जाएगा या ऑप्शन से चुना जाएगा। बिकम, बिकेम, बिकम, यानी वर्ब टू बिकम लिखा जाएगा।
इस प्रकार से मैंने इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही हल करने का तरीका सिखाया। दूसरा ट्रिक्स है, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेन या व्हाइल के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा रहे, जिसमें पहला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस या उसे क्लॉज आप कर सकते हैं, सेकेंड क्लॉज निश्चित रूप से सिंपल पास्ट में रहेगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ट्रिक्स नंबर 2 जो मैंने रूल्स आपको बताया, व्हेन ऑब्लिक व्हाइल के बाद फर्स्ट क्लॉज सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट में रहे तो सेकंड क्लॉज भी सिंपल पास्ट में रहेगा। व्हेन और व्हाइल से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो इसके और भी ट्रिक्स हैं जो पास्ट के अन्य प्रकार में जाएंगे तो मैं उसे बारी बारी से समझाऊंगा। तत्काल इसे देखें। व्हेन ही केम टू क्लास, फर्स्ट व्हेन और फर्स्ट क्लॉज वर्ब टू मींस दैट इन सिंपल पास्ट, सेकेंड क्लॉज मस्ट बी इन सिंपल पास्ट। तो जो ऑप्शंस है उसको हम वर्ब टू में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन में लिखेंगे व्हेन सिंपल पास्ट एंड सिंपल पास्ट इस प्रकार से। सेकंड एग्जांपल, व्हाइल आई टॉट यू यू डैश टीवी, फर्स्ट क्लॉज इज इन सिंपल पास्ट, सेकंड क्लॉज मस्ट बी इन सिंपल पास्ट। वॉच का वर्ब टू वॉच्ड, WATCHED, इस प्रकार से मैंने ट्रिक्स के द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव्स के सही हल करने के बारे में आपको बताया। मैं इस स्ट्रक्चर्स को और एग्जांपल्स को कुछ क्षण के लिए छोड़ जाता हूं, इसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न में आऊँगा। इस स्ट्रक्चर्स को आप पॉज कर अपनी कॉपी पर लिखें। वेलकम बैक। आइए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहचान, हिंदी के वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? तो आप ध्यान दें, जिस वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, हिंदी का मेन वर्ब, मूल क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, ई, ए, आकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, एकार की मात्रा, गया, गई, गए, गई, गए, खेला, खेला में खेला, खेला, खेला वर्ड मैंने क्रिकेट खेला, तो खेला में सिर्फ आपको ये पहचान दिखेगा, आकार की मात्रा है। तो खेला, खाई, गए, ये सब अक्षर लगा रहे हैं तो वह हिंदी का वाक्य सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का माना जाएगा, तथा सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब टू का प्रयोग होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, यह वर्ब टू, जैसा कि आप जानते हैं वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1 2 3 4 5। तो वर्ब टू का प्रयोग समूचे ग्रामर में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव से डिड प्लस V1 का प्रयोग होना शुरू होता है। डिड स्वयं वर्ब टू है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बच्चों ने स्कूल में गाना गाया, चिल्ड्रेन सैंग, सिंग का वर्ब टू सैंग,
ए सॉन्ग इन स्कूल। नेक्स्ट, वे लोग काम करने के लिए शहर गए। दे वेंट टू टाउन टू वर्क। हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे। यहाँ इस प्रकार का भी देखेंगे, पढ़ाया करते थे, जाया करता था, खेला करता था, इस तरह का भी वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस के अंदर माना जाता है। पढ़ाया करते थे या पढ़ाते थे, दोनों एक ही वाक्य है। वी टाउट चिल्ड्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल मेरे पिताजी ने एक नई कार खरीदा। खरीदा, खरीदा में यह आकार की मात्रा है, मेन वर्ब खरीद है, खरीद, इसमें आकार की मात्रा लगा खरीदा, मैंने खरीदा। यह सिंपल पार्ट को दर्शाता है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। माई फादर बाउट ए न्यू कार। कल, यस्टरडे। तो इस प्रकार से मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाया। इसके बाद मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल क्वेश्चन अफर्मेटिव और डबल क्वेश्चन नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स को बताऊंगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने बताया, नेगेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जिसमें क्या का प्रयोग होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर से क्या नहीं के द्वारा, फिर डबल क्वेश्चन अफर्मेटिव है व्हाई व्हाट व्हेन के द्वारा, फिर डबल क्वेश्चन नेगेटिव है। इस प्रकार से मैंने 6 स्ट्रक्चर्स आपके लिए लिखा है। आप इस सारे स्ट्रक्चर्स को पॉज कर प्रत्येक पेज पर प्रत्येक स्ट्रक्चर्स को लिखें और मिनिमम 5 to 6 सेंटेंस जरूर बनाएं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा सारे स्ट्रक्चर्स को से एक एक सेंटेंस ऑरली बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स जैसे, मैंने पढ़ने के लिए किताब खरीदा। आई बाउट ए बुक टू रीड। नेगेटिव, मैंने पढ़ने के लिए किताब नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाय ए बुक टू रीड। इंट्रोगेटिव, क्या मैंने पढ़ने के लिए किताब खरीदा। डिड आई बाय ए बुक टू रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने पढ़ने के लिए किताब नहीं खरीदा। डिड आई नॉट बाय ए बुक टू रीड, क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन, मैंने पढ़ने के लिए किताब क्यों खरीदा। वाई डिड आई बाय ए बुक टू रीड, क्वेश्चन मार्क। मैंने पढ़ने के लिए किताब कब नहीं खरीदा। व्हेन डिड आई नॉट बाय ए बुक टू रीड, क्वेश्चन मार्क। डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट या डिंट, DIDNT, डिडंट या डिंट भी लिख सकते हैं या लिखा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिंपल पास्ट के बारे में बताया, इसके ट्रिक्स और स्ट्रक्चर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लॉट्स ऑफ थैंक्स।